वेलकम टू द इग्नोफेयर। मैं केश मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल इग्नोफेयर पर स्वागत करता हूं। जी हां, बॉम्बे हाई कोर्ट अपहोल्ड्स बैन ऑन हिजाब। ये बहुत ही जबरदस्त न्यूज आपके सामने आई है और इसको ध्यान दीजिएगा। एक्चुअल में मैटर क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा कि चेंबूर कॉलेज ने ड्रेस कोड लागू किया और उस ड्रेस कोड में क्या किया, हिजाब और नकाब पे बैन लगा दिया। अब ऐसे में कुछ स्टूडेंट्स जो थे, जो ऐसा पहन के आते थे, वो क्या हुआ, वो पहुंच गए बॉम्बे हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट में उस डिसीजन को बाकायदा जो है बेंच ने जो है अच्छे से स्टडी किया और इसके बाद उसने कहा कि जो इंस्टीट्यूट चेंबूर कॉलेज का जो डिसीजन है वो एकदम सही है और उसमें किसी के भी फंडामेंटल राइट का भी वायलेशन नहीं होता है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये डिसीजन क्या है। इससे पहले अगर आपको याद होगा तो 2022 में कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी कुछ ऐसा ही डिसीजन दिया था जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। आपके एग्जाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो चाहे यूपीपीसीएस की, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चंस इससे संबंधित आपके मेंस में पूछे जा सकते हैं। खासकर ऐसे में जब कर्नाटका हाई कोर्ट द्वारा डिसीजन दिया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट की दो बेंच ने अलग अलग डिसीजन दिए और फिर वो लार्जर बेंच के पास चल रहा है मामला। ऐसे में फिर से बॉम्बे हाई कोर्ट का इस तरह से डिसीजन देना क्या है आपके लिए, बिल्कुल आप समझने की कोशिश कीजिए। आइए हम लोग बात करते हैं इसमें। ध्यान दीजिएगा, हिजाब नॉट मस्ट इन इस्लाम। बॉम्बे हाई कोर्ट अपहोल्ड्स बैन इन कॉलेज, सेज इट्स इन स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा कि हिजाब इस्लाम में क्या है, मस्ट नहीं है। और ऐसे में ये डिसीजन ध्यान दीजिएगा, कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी कुछ ऐसा ही डिसीजन पहले दिया था। अच्छा, आपका क्या मत है, आप बताइएगा। क्या स्टूडेंट्स जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, खासकर कॉलेज, तो कॉलेज में क्या ऐसा कोई ड्रेस कोड अगर फॉलो होता है और ड्रेस कोड लागू होता है तो चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, तो क्या आपको लगता है कि उसको उस कॉलेज की रेस्पेक्ट करते हुए वहां के ड्रेस कोड को फॉलो करना चाहिए? ठीक है, और या नहीं करना चाहिए कि नहीं हम तो जो है क्या करेंगे, बुर्का पहन के ही जाएंगे, या हम तो जो है क्या कहते हैं धोती पहन के ही जाएंगे, और हम तो तिलक लगा के ही जाएंगे, या मतलब हम क्या कहते हैं वो टोपी लगा के जाएंगे। किस तरह से आप बताएं कि मतलब क्या आपको लगता है कि मतलब अगर इंस्टीट्यूट में कोई ड्रेस कोड है तो हमको उसको फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्योंकि आप देखिए, ये यहाँ पे बात की जा रही है आपसे सजेशन की। आपकी किसी भी तरह के सुझाव होंगे वो वेलकम रहेंगे इसमें, और इसका आप कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। बट हाँ, ध्यान से समझिए, ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जब ऐसे में जब कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा ऐसा डिसीजन दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है, तो आपके लिए ये सारे पॉइंट्स आपके लिए मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसको जो है मेंस के आंसर राइटिंग में भी कोट कर सकते हो। इससे संबंधित अगर आपके कभी इंटरव्यू में कुछ सवाल पूछा जाता है तो भी आपके लिए एक समझ विकसित करेगी। तो ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए मैटर क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए अभी क्या हुआ है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या किया है, चेंबूर कॉलेज में मैटर क्या हो रहा है, चेंबूर कॉलेज में बात है कि पिछले साल अगस्त की, तो उसमें ड्रेस कोड इशू किया। ड्रेस कोड जब इशू किया, मैटर क्या हुआ रहा कि कुछ जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं, वो जूनियर स्टूडेंट्स क्या किए, जो है मतलब गर्ल्स स्टूडेंट खासकर, वो हिजाब पहन के आने लगे। ऐसे में जो है वहां पे उसका विरोध होने लगा। तो जब विरोध होने लगा तो उन दोनों के लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए जो है बेसिकली चेंबूर कॉलेज ने क्या किया, एक जो है ड्रेस कोड लागू किया और कहा कि आप जो है इसी ड्रेस कोड को फॉलो करिए। लेकिन उन गर्ल्स के द्वारा क्या कहा गया कि नहीं, हम इस ड्रेस कोड को फॉलो नहीं करेंगे, हम हिजाब या नकाब पहन के आते हैं और हम वही पहन के आएंगे, ठीक है। और फिर उसके अगेंस्ट वो चले गए बॉम्बे हाई कोर्ट। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी 26 जून को डिसीजन दिया है और क्या कहा, उन जो 9 स्टूडेंट्स हैं उन 9 स्टूडेंट्स की प्ली को डिसमिस कर दिया है, ठीक है। और क्या कहा कि इंस्टीट्यूट का जो ड्रेस कोड है बैनिंग हिजाब, ठीक है, उसको कहा कि डिसीजन वाज इन लार्जर एकेडमिक इंटरेस्ट। अब हम बात करेंगे अभी कि आखिरकार ये लार्जर एकेडमिक इंटरेस्ट क्या है, ठीक है भाई, हम वहां क्या करने जाते हैं। तो इन सब चीजों को अभी हम बहुत डिटेल में ध्यान देंगे। और इसने क्या किया है, साथ ही एक पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, इसने क्या किया है, एग्रीड विद फुल एग्रीमेंट, ठीक है, फुल एग्रीमेंट विद द 2022 डिसीजन जजमेंट ऑफ फुल बेंच ऑफ कर्नाटका। मतलब कर्नाटका हाई कोर्ट की फुल बेंच ने जो बेसिकली एक 2022 में डिसीजन दिया था इसी तरह से कि उससे पूरी तरह से एग्रीमेंट मतलब एग्री किया है ये कोर्ट की बेंच, बॉम्बे हाई कोर्ट की, दैट वेलिडेट्स द स्टेट गवर्नमेंट्स हिजाब बैन इन गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम समझने की इसको कोशिश करेंगे। एक्चुअली मैटर क्या है कि जब एकेडमिक ईयर की शुरुआत हुई जून में, ठीक है, तो चेंबूर कॉलेज ने न्यू ड्रेस कोड लेकर आया,
ठीक है। अब न्यू ड्रेस कोड लाया क्यों था? क्योंकि ये एक्चुअल कंट्रोवर्सी हुई थी पिछले साल अगस्त में, क्योंकि काफी जो है ऐसी गर्ल्स स्टूडेंट्स थी जो क्या करती थी, जो हिजाब पहन के आती थी, तो बाद में वहां पे विरोध शुरू हो गए थे। तो इसने ये ड्रेस कोड लेकर आया और ड्रेस कोड में इसने कुछ चीजों को बैन कर दिया। क्या बैन किया था आप बहुत ध्यान से समझिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुर्का और नकाब। इसने कहा कि जो कोई बुर्का पहन कर आता है वो भी बैन है, नकाब भी बैन है, हिजाब भी बैन है, और एनी रिलीजियस आइडेंटिफायर सच एज बैजेज, जैसे बहुत लोग बैज लगाते हैं, ठीक है, कैप्स हो गया, स्टॉल्स हो गया, ये सब कॉलेज के अंदर परमिट नहीं होंगे, ठीक है। और इसने एक और ड्रेस कोड सेट किया। क्या सेट किया कि जो बॉयज हैं वो ट्राउजर के साथ फुल या हाफ स्लीव की जो है शर्ट पहन के आ सकते हैं, और जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स के लिए इसने इतनी छूट दी कि भाई कोई भी इंडियन या वेस्टर्न नॉन रिवीलिंग ड्रेस पहन के आइए, मतलब आप जींस पहन के भी जा सकते हैं, ठीक है, कोई भी इंडियन या वेस्टर्न कोई भी ड्रेस पहनिए, बट हाँ शुड बी नॉन रिवीलिंग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये फॉर गर्ल्स। अब इसने सेट कर दिया। अब इसको सेट करने के बाद में इसने क्या किया, अब स्टूडेंट्स ने कहा कि नहीं भाई हम तो नहीं ऐसा मानेंगे, और चले गए कोर्ट। इन्होंने कहा कि हमारा बेसिकली जो एक्सेस टू एजुकेशन है, ध्यान से समझिएगा, कि जो हमारा एक्सेस टू एजुकेशन है, एक्सेस टू एजुकेशन के अलावा ये हमारे फंडामेंटल राइट को भी वायलेट करता है। कौन सा? जो हमारा आर्टिकल 19(1)(a) है। आर्टिकल 19(1)(a) क्या कहता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। तो जो 19(1)(a) है, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसको भी वायलेट करता है, और इसके अलावा हमारा आर्टिकल जो 25 है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसको भी वायलेट करता है, क्योंकि हिजाब और नकाब ये सब एक्चुअल में प्रैक्टिस है अंडर द इस्लाम, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा। अब कोर्ट ने, और साथ ही इन्होंने एक और क्लेम किया कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उसने जो प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन में किया है, जिसमें एससी एसटी और ओबीसी माइनॉरिटीज का बेसिकली जो है परसेंटेज बढ़ाने के लिए जो है बात की गई है उसमें, कि इनका एनरोलमेंट हमें बढ़ाना है, तो उसके अगेंस्ट भी है। ये कहा गया, तर्क दिया गया कि अगर इस तरह से माइनॉरिटीज के साथ किया जाएगा तो माइनॉरिटीज का एनरोलमेंट वहां बढ़ेगा नहीं बल्कि कम होगा, और इस तरह से ये यूजीसी की जो गाइडलाइंस है उनको भी फॉलो नहीं करता है, ठीक है। आप ध्यान देना। अब इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए इस तरह के छोटे छोटे वीडियोज और करंट अफेयर की भी, और साथ में इंडियन इकोनॉमी की पूरी क्लासेज के लिए आप मेरे चैनल पे जाएं। चैनल पर ये सारे वीडियोज बने हुए हैं, ठीक है, इनको आप देखिए। जैसे देखिए अभी काफी लोगों ने पसंद किया है ये जो मैंने कुछ वीडियोज बनाए हुए थे, जैसे उत्तर कोरिया यूक्रेन में सेना भेजेगा, उत्तर कोरिया और रूस के बीच में जो पैक्ट हुआ था उससे संबंधित, ठीक है। तो काफी लोगों ने जो है इसको देखा है, तो आप सभी लोग देखिए। बाकी इस तरह के सारे वीडियोज आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो प्ले लिस्ट में वहां पे करंट अफेयर की पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी, 1 साल का करंट अफेयर, ठीक है। इसके अलावा जो है प्री प्लस मेंस का जो करंट अफेयर चलता है उसकी भी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इंडियन इकोनॉमी की भी मिल जाएगी, यहाँ तक कि जो यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू एनालिसिस की मैंने क्लासेस ली हैं उनकी भी सब प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो सब आप जाके देख सकते हैं। तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, बने रहिएगा, करंट अफेयर और एडिटोरियल एनालिसिस की, जिसमें प्री प्लस मेंस कवर किया जाता है, डेली सुबह 8 बजे होती है, मंडे टू फ्राइडे चलती है जनरली, ठीक है। इसमें क्या होता है कि करंट अफेयर और एडिटोरियल एनालिसिस जो प्री प्लस मेंस है, इसमें सुबह 8 बजे जो क्लास की जाती है उसमें आपके इकोनॉमिक्स टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, दी हिंदू, इन सभी को कवर किया जाता है बहुत डिटेल्ड में। और साथ ही इंडियन इकोनॉमी का एक फाउंडेशन बैच है जिसमें ऑलरेडी लगभग में 48 या 49 क्लासेज हो चुकी हैं और खत्म होने वाला है कोर्स। बट हाँ, अगर आप में से कोई एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगा, आप जो है इसकी फीस पे कीजिए और रिकॉर्डेड क्लासेज देखिए, आप पूरा नोट्स बनाइए। मैं ये गारंटी देता हूँ कि इसकी इकोनॉमिक्स आप पढ़ने के बाद, आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पीसीएस है, किसी भी एग्जाम की, आपको इकोनॉमिक्स कहीं और से पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको नोट्स रिवाइज करने हैं, ठीक है। प्रॉपर नोट्स बनवाए गए हैं, तो बहुत सस्ता कोर्स है। आप लोग किसी भी तरह की जानकारी के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, आखिरकार बैन क्या क्या किया गया। देखो इसमें कुछ ऐसी प्रैक्टिस होती है जो आपको देखने में एक जैसी लगती है लेकिन इनके नाम अलग होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये साइला, हिजाब आमिरा, खीमर, ठीक है, और ये सब कुछ देखिए, ये नकाब है, ये बुर्का है, ये सब अलग अलग तरह से लोग आपको पहने हुए दिखते होंगे। तो इन सभी को वहां पे बैन किया गया। और बेसिकली इसके अलावा अगर कोई टोपी लगा के आता है, कोई बैच लगा पहन के आ रहा है, या इस तरह की कोई भी चीजें हैं तो उनको बैन किया गया है वहां पे, ठीक है। तो पहली चीज ऐसा नहीं है कि उसमें ऐसा नहीं कहा, उसने कहा एनी रिलीजन, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसा कहा गया कि इस्लाम धर्म के लोग, उसने कहा एनी रिलीजन। और इसी को कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट की जो डिवीजन बेंच थी जिसमें जस्टिस अतुल यश चंद्रकर थे और साथ में राजेश एस पाटिल, तो इन्होंने बताया कि जो ड्रेस कोड इशू हुआ है कॉलेज के, वो लार्जर एकेडमिक इंटरेस्ट में है और ये किसी भी तरह से आपके आर्टिकल 19(1)(a) को भी वायलेट नहीं करता है और आर्टिकल 25 को भी वायलेट नहीं करता है। क्यों, अभी हम बताएं। इसने बताया कि बेसिकली जो ये
यूनिवर्सिटी के द्वारा, इंस्टीट्यूट के द्वारा जो इस तरह की गाइडलाइंस लाई गई हैं, ड्रेस कोड, ये बेसिकली एक यूनिफॉर्मली सुनिश्चित करने के लिए लाई गई हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें एक यूनिफॉर्मिलिटी बनी रहे। ठीक है, तो इसको जो है बेसिकली देखने के लिए, और साथ में ये उनका उद्देश्य क्या था कि कोई अपने धर्म के हिसाब से रिवील ना किया जाए और साथ में उसके धर्म के आधार पर उसके साथ भेदभाव ना किया जाए। जैसे आप ऐसे सोचिए, आप बैठे हैं और बगल में कोई ऐसा बैठा है जो वैसे टोपी पहने हुए है या तिलक लगाए हुए है या मतलब जैसे कृपाण लिए हुए है, या सपोज दैट कि यहाँ जो है नकाब पहने हुए है। खैर कृपाण जो है रखना तो ये तो एक आर्टिकल 25 के तहत कोर्ट ने माना है कि वो जो है रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा है। तो अब ऐसे में क्या होता है कि जब सामने आप बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा मतलब लगता है कि हाँ सामने वाला इस रिलीजन से है, सामने वाला इस रिलीजन से है। तो इंस्टीट्यूट का ये बेसिकली कहना था कि यहाँ जो है हम चाहते हैं कि ये सब चीजें ना रहें और सारे स्टूडेंट्स एक साथ मिलकर पढ़ें, उनमें एक यूनिफॉर्मिलिटी आए। ठीक है, तो ये सब चीजों को देखते हुए इसके बाद में जो है ये डिसीजन लिया गया। तो कोर्ट ने कहा कि बेसिकली जब हम जाते हैं जो है किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ने, तो हमारा उद्देश्य क्या होता है, गेनिंग नॉलेज, ठीक है, और एजुकेशन, और यही हमारा लार्जर इंटरेस्ट होता है। हम वहां पे रिलीजियस प्रैक्टिस करने नहीं जाते हैं, हम वहां पे क्या करने जाते हैं कि हमारा उद्देश्य होता है गेनिंग नॉलेज एंड एजुकेशन। तो हम इसी को अचीव करने जाते हैं और यही हमारा लार्जेस्ट इंटरेस्ट है। तो अगर इसके इंटरेस्ट में अगर कोई जो है इस तरह का डिसीजन इंस्टीट्यूट ने लिया है तो सही है। दूसरी चीज, एक चीज और कोर्ट ने कहा कि जैसे आपका एक सिंगल इंडिविजुअल राइट को आप किसी लार्जर इंटरेस्ट के राइट्स के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते, उसके ऊपर आप फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। इसने कहा, साथ ही बेंच ने कहा कि जो हिजाब पहनना है वो आपकी इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स थे वो कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं दे पाए कि इस्लाम की जो प्रमुख किताबें हैं उसमें कहीं भी ये लिखा हो कि जो है हिजाब पहनना है, नकाब पहनना है, क्या है, ये जो है आपके बेसिकली जो है आपके रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा है। ठीक है, वो कोई प्रूफ नहीं दे पाए और इसी कारण से उसने जो है इसको उनके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, और साथ ही बेंच ने ये कहा कि जो इंस्ट्रक्शन इशू हुए हैं वो अप्लीकेबल टू ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, उनके कास्ट को देखते हुए, उनके क्रीड को देखते हुए, उनके रिलीजन को देखते हुए, उनकी लैंग्वेज को देखते हुए कोई भी जो है इंस्ट्रक्शंस इशू नहीं किए गए हैं। जो इंस्ट्रक्शंस इशू किए गए हैं वो सब पे एप्लीकेबल हैं, सारे स्टूडेंट्स पे एप्लीकेबल हैं और इसलिए वो यूजीसी की गाइडलाइंस को भी वायलेट नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, और साथ ही इसमें क्या कहा गया कि देखिए जो ध्यान देना, कंपीटिंग राइट्स ऑफ स्टूडेंट्स टू चूज अ ड्रेस हर चॉइस, ठीक है, एंड एन इंस्टीट्यूशन टू मेंटेन डिसिप्लिन ऑन इट्स प्रीमिसेस। तो इसने कहा कि जैसे इंस्टीट्यूट है, ठीक है, तो इंस्टीट्यूट में आपको किसी भी तरह का अगर डिसिप्लिन मेंटेन रखना है तो आपको ध्यान रखना है कि इंस्टीट्यूट में आप पढ़ने जा रहे हो तो इंस्टीट्यूट के द्वारा जो भी डिसिप्लिन डिसाइड किया गया है, जो भी ड्रेस कोड डिसाइड किया गया है उसको आप फॉलो करिए। और इसके अलावा इंडिविजुअल अगर आप देखें तो यू कैन नॉट सीक टू इम्पोज हर राइट्स अगेंस्ट द लार्जर राइट्स। भाई कोई लार्जर राइट्स के अगेंस्ट में आप अपना इंडिविजुअल राइट्स उसके ऊपर थोप नहीं सकते। ठीक है, तो वहां पर जो भी डिसीजन लिया गया है वो एक लार्जर इंटरेस्ट में लिया गया है और लार्जर इंटरेस्ट आपका क्या है, आपका है कि यहाँ सब लोग साथ में मिलके पढ़ो, आप वहां पे नॉलेज और एजुकेशन प्राप्त करने गए हो, आप उसको प्राप्त करो। ठीक है, और साथ ही उसने बताया कि बेसिकली दिस इज द फॉर द रीजन ऑफ स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड टू अटेंड द educational institute to receive appropriate institutions for the advancement of their academic careers। गए हो आप भाई, वहां गए हो अपना एकेडमिक करियर बनाने के लिए, तो आप एकेडमिक करियर बनाओ। ठीक है, तो बेसिकली जो है इंस्टीट्यूट का उद्देश्य यही था कि भाई आप पढ़ने आए हैं, आप नॉलेज गेन करने आए हैं, आप उसको करिए, आप अपना करियर बनाइए आप। और ध्यान दीजिएगा, साथ ही इसने ये भी बताया कि हाँ ये इसलिए जो है आपके फ्रीडम ऑफ राइट को जो है वायलेट नहीं करता है, क्योंकि ये जो ड्रेस कोड है ये केवल आपके इंस्टीट्यूट के अंदर जो है के लिए लागू है। आप बाहर जाइए, आप अपने पसंद के कपड़े पहनिए, आप नकाब पहनिए, आप हिजाब पहनिए, आप टोपी लगाइए, ठीक है, आप तिलक लगाइए, आप कुछ भी करिए। ठीक है, लेकिन ये फिर आपको वहां तो रोक नहीं रहा है, ये केवल एक इंस्टीट्यूट एक पर्टिकुलर प्लेस पे आपको रोक रहा है कि इंस्टीट्यूट के अंदर, इसलिए आपके फ्रीडम से कोई समझौता उसने नहीं किया गया है और आपका फ्रीडम बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं हो रहा है। और साथ ही ध्यान दीजिएगा, इसने क्या कहा, कर्नाटका के फुल बेंच से, जो फिर कर्नाटका हाई कोर्ट का 2022 में आया था, ठीक है, उसने भी ऐसे ही अपहोल्ड किया था बैन जो है कॉलेज में जो हुआ था, और फिर उसके रिगार्डिंग जो है स्टूडेंट्स जो कर्नाटका के थे वो कहां पहुंच गए थे, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में क्या किया गया था, सुप्रीम कोर्ट में दो बेंच ने
अलग अलग, एक ने कहा कि हिजाब जो इंस्टीट्यूट ने डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही है और ये रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है, और दूसरी बेंच ने कहा ये रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा है। अब दोनों बेंच में कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद ये लार्जर बेंच को जो है भेजा गया है, लार्जर बेंच के पास में अभी ये मैटर चल रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ऐसे में बॉम्बे हाई कोर्ट का इस तरह डिसीजन लाना कर्नाटका हाई कोर्ट के डिसीजन को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। आगे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से जो हाई कोर्ट का डिसीजन आया है, जो बॉम्बे हाई कोर्ट का, तो ऑब्वियसली ये लोग सहमत नहीं होंगे, क्योंकि ऐसी बातें हैं और इनको ऑलरेडी जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला तो ये मैटर भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जो कर्नाटका हाई कोर्ट का ऑलरेडी से मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अब ये मैटर भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा, डेफिनेटली पहुंचेगा। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सभी लोग क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, और साथ ही करंट अफेयर और रिचुअल की एनालिसिस की क्लास सुबह 8 बजे होगी, आप सभी लोग उपलब्ध रहें। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी का कमेंट में वेलकम रहेगा कि हाँ, जो आप बताइए कि आखिरकार क्लासेज आपको कैसी लग रही हैं, और साथ ही किसी भी तरह का सुझाव है तो वेलकम रहेगा। ठीक है, थैंक यू।